हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं अक्षय सर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में मैं आपको बल्कि फिजिक्स का कोई टॉपिक नहीं लेकर के आया हूं, बल्कि आपको मैं लाइफ से जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोचक तथ्य समझाने वाला हूं। तो आज का ये वीडियो जो है उन सभी बच्चों के लिए खास होने वाला है जो बच्चे कहते हैं कि सर मुझसे फिजिक्स में सवाल नहीं बन पाता है। तो आज का जो वीडियो है काफी रोचक है, इंटरेस्टिंग है और आज इस वीडियो को आप काफी ध्यान से देखिएगा ताकि आज की पूरी समझ में आ सके। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं वीडियो की शुरुआत में, अगर आपसे सवाल नहीं बन पा रहा तो आपसे क्यों नहीं सवाल बन पा रहा है। भौतिकी विज्ञान में मैं आपको एक बात बता देता हूं, इसका कोई अलग से ट्रिक या मैजिक नहीं होता है, बल्कि अगर आपको सवाल बनाना है, जिस चैप्टर का आपको सवाल बनाना है तो उस चैप्टर की समझ आपको बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। उस चैप्टर की समझ आपकी अच्छे से होगी, यानी समझ का मतलब क्या होगा कि उस चैप्टर का जो थ्योरी है, मान लीजिए अगर आपने पढ़ा सदिश अदिश, तो सदिश राशि क्या होती है, सदिश राशियों के प्रकार क्या होते हैं, है ना, कितने प्रकार का ये सदिश राशि होता है, तो पहले आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको इसका ज्ञान है, यानी अगर आपको थ्योरी आ रही है और उस चैप्टर के जो है फॉर्मूले अगर आपको आ रहे हैं, तो ये थ्योरी को पढ़ करके, डेरिवेशन को पढ़ करके और इन फॉर्मूलों को याद करके पहले आप सवाल को ध्यान से पढ़िए। अगर आप उस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, एक बार नहीं समझ में आया आप दोबारा पढ़िए, एक बार और नहीं समझ में आता एक बार और पढ़िए, सवाल को बड़े ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अभी समय है, आप एग्जाम में नहीं बैठे, एग्जाम हॉल में आप नहीं बैठे, बल्कि आप अपने घर पे बैठे होते हैं। समय का कोई बहुत ज्यादा पाबंदी होता नहीं है। पहले आप अपने अंदर इंटरेस्ट जगाइए, अपने अंदर सबसे पहले आप इंटरेस्ट जगाइए और अपने आप से पहले ये कहिए, कम से कम 3 बार कहिए कि हाँ ये मैं बना लूंगा, ये सवाल मैं बना लूंगा, ये सवाल मैं बना लूंगा। अपने अंदर इंटरेस्ट को आप जगाइए। कभी भी आलसी मूड लेकर के पढ़ाई करने के लिए मत बैठिए। कभी भी अपने बारे में नेगेटिव बातें मत बोलिए कि हमसे ये नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सबसे पहले मेरे दोस्त मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो है सबसे पहले अपने आप पर भरोसा करिए कि हाँ तू ये कर सकता है, तो मैं बना सकता है। दूसरा बात, अगले स्टेप की जब बात करते हैं तो आपको वो चैप्टर उठा लेना है, ठीक है। अगर मान लीजिए चैप्टर का नाम है बल या उस चैप्टर का नाम है गति के नियम, तो बच्चों पहले आपको उस चैप्टर की समझ अच्छी तरीके से होनी चाहिए। आपको चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। अच्छी तरीके से चैप्टर को पढ़ना है, एक एक पॉइंट को पढ़ना है। अच्छा, चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है नोट्स। अगर आप कहीं कोचिंग क्लासेस करते हैं तो आप उस क्लासेस का नोट्स ले लीजिए, या अगर बुक वगैरह से आप स्टडी कर पाते हैं तो आप बुक वगैरह से स्टडी करिए। तो आप उस नोट्स को पूरा पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, जितना भी डेरिवेशन कराया गया है हर एक डेरिवेशन को आप समझने का प्रयास कीजिए और अपने अंदर हमेशा ये चीज रखिए कि नहीं ये तुमसे जरूर बन जाएगा, ये तुम जरूर कर सकते हो। जब सारी दुनिया कर सकती है तो तुम भी जरूर कर सकते हो। इसके बाद मेरे बच्चों आपको जो है कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना है। अब देखिए सारा जो फॉर्मूला अगर हो गया, सारा अगर आपने सूत्र अगर उसमें देख लिया, सारा सूत्र अगर आपको याद हो गया, पूरा चैप्टर का अगर समझ आपको हो गया, तो इसके बाद क्या करना है कि अब सवाल को निकालना है। उस चैप्टर का सवाल जब करना शुरू करिएगा तो चैप्टर को सवाल करने से पहले आप उस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सवाल को बारीकी से अध्ययन करिएगा, सवाल को आप ध्यान से पढ़िएगा, सवाल कहना क्या चाहता है, क्या क्या डेटा दिया है, और इसके बाद सारी चीजों को जो है एक जगह कलेक्ट कर लीजिए कि भाई ये चीजें दे दिया है, ये चीज दिया है और ये चीज पूछा है। इसके बाद जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को आप देखिए कि उस फॉर्मूले कौन से फॉर्मूले पर चीज फिट बैठ रहा है। तो अगर फॉर्मूला बेस्ड सवाल होगा तो आपसे चुटकियों में बन जाएगा, ठीक है। और अगर कॉन्सेप्ट के बेसिस पर सवाल होता है तो आपको थ्योरी होनी चाहिए, आपका डेरिवेशन क्लियर होना चाहिए। लेकिन कम से कम हमें लगता है कि अगर आप 10 से 15 सवाल रोजाना का ट्राई करते हैं तो उसमें कम से कम एक क्वेश्चन बनेगा, आधा क्वेश्चन बनेगा। लेकिन धीरे धीरे करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि 15 का 15 क्वेश्चन नहीं तो कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन जरूर बनाने में सक्षम हो पाएंगे। तो बच्चों इन ये कुछ इजी स्टेप्स हैं, आप इन स्टेप्स को फॉलो करिए और देखिए आपसे सवाल जो है धड़ाधड़ बनना शुरू हो जाएगा फिजिक्स में। बच्चों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।